मासू टीचर ऑफ अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस स्टडी। मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछली वीडियो में आपको पहला कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। इस वीडियो में आपको और नेक्स्ट का जो पार्ट है आपको सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, उससे आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ माय वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू, ये बोल जाएगा हमारा फॉल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा टोटल रेवेन्यू नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सेकंड है हमारा इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग स्टॉक अपीयर इन द डेबिट साइड बिकॉज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमें डेबिट साइड से होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड से होता है। थर्ड है क्या? रेंट्स एंड टैक्सेस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस इज डायरेक्ट टैक्स होती है, क्या होते हैं हमारे? ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और फोर्थ है हमारा इफ टोटल ऑफ क्रेडिट, इफ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, द डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। सेकंड क्या होगा हमारा? इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन टोटल ऑफ द डेबिट साइड, इट इज द डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। ये राइट हो जाएगा हमारा। जब हमारा रेवेन्यू का पार्ट ज़्यादा होगा और एक्सपेंस का पार्ट कम होगा तो हमारा नेट इफेक्ट क्या होगा? हमारा नेट प्रॉफिट होगा। सेकंड हमारा है मैच द आइटम गिवन ए विद द करेक्ट आइटम अंडर बी। इनको हमें मैच करना है। द क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू, ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हम किससे करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ए एक्यूरेसी ऑफ बुक्स अकाउंट इज टेस्टेड बाय, तो ट्रायल बैलेंस से हमारी एक्यूरेसी क्या होती है? टेस्ट होती है। एक्यूरेसी ऑफ बुक्स इज अकाउंट इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस ऑन द रिटर्न ऑफ गुड्स टू सेलर एंड बायर सेंड्स ऑन रिटर्निंग ऑफ गुड्स टू सेलर, यानी सेलर को वापस करा है, किसने करा है? बायर ने, तो क्या होगा? डेबिट। यदि हमारा बायर वापस करता है तो हमारा डेबिट नोट होता है। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइंड बाय बैलेंस शीट। फाइनेंशियल किससे डिटरमाइन होती है? हमारी बैलेंस शीट से। ऑन रिसीविंग द रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम द बायर ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर सेलर से, ये सेलर ने वापस की होती है तो क्या होता है हमारा? ये हमारा क्रेडिट नोट होता है। तो हमारे मैच हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर पेड इन द फिगर 9.3%। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अंकित 31 मार्च, ये हमारा परचेज है, वेजेस है और हमारा ये सेल्स हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी इस केस में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे, यानी कि परचेज हमने किया है 75,000 प्लस 8,000 जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा इस केस में? 83,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैसे निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी निकलती है परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यदि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो 0 माइनस कर देंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। फार्मूला होता है हमारा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में पता करना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हमारी? परचेज हमारी 75,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। तो हमारी 75 प्लस 8 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा हमारा? 75 प्लस 8,000 माइनस 15,000, ये हमारा आ जाएगा 68,000। क्लोजिंग जो स्टॉक है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारा आ जाएगा 68,000। ये हमने सेल करी है कितने की? 6,25,000।
1,25,000 में से 68,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 57,000। वो हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे नोट डाउन कर देंगे। और कमीशन रिसीव हुआ कितना 5,000 और सैलरी पे कर दिए 25,000, रेंट ऑन बिल्डिंग 13,000 और बेड डेप 4,500। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 19,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमें क्या बनाना है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमें क्या बात करनी है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनवॉइस प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या निकलेगी हमारी परचेज कितनी है 15 लाख हमारी परचेज है। बेसिस कितने हैं 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कितने हैं 1 लाख। और स्टॉक कितना हमारा 1 अप्रैल का कितना है 3 लाख जोड़ देंगे इसमें। स्टॉक हमारा 3 लाख है और हमारा जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे 4 लाख। कितना हमारा 4 लाख प्लस फ्राइड इनवर्ट वो भी हम जोड़ देंगे 1 लाख। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, यानी कि परचेज हमारी 15 लाख है प्लस 15 लाख प्लस 1 लाख हमारा बेसिस है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा 3 लाख प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 4 लाख माइनस हो जाएगा और फ्राइड हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपये ऐड हो जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा हमारा 16 लाख निकलेगा। कितना निकलेगा 16 लाख। ठीक है। अब इसने बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स कितनी हमारी सेल्स हमारी 20 लाख। सेल्स हमारी 20 लाख है। परचेज यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज कितनी है 15 लाख। परचेज हमारी 15 लाख है। बेस कितना है 1 लाख। बेस हमारा 1 लाख है और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3 लाख और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4 लाख और फ्राइड इनवर्ट कितना है फ्राइड इनवर्ट है हमारा 1 लाख। ये हमारा बैलेंसिंग में तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल ये 20 और 4 24 लाख हो जाएगा। 24 लाख में से माइनस कर देंगे 3 लाख माइनस कर देंगे 15 लाख माइनस कर देंगे 1 लाख और माइनस कर देंगे 1 लाख। ये बचेगा हमारा 4 लाख हमारे पे क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 16 लाख रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख था। परचेज ऐड कर दी 15 के कितना 18 लाख। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख ऐड कर दिए। बेस ऐड कर दिएगा 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना आ गया 16 लाख जो ऊपर हमने दे रखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा 16 लाख आ गया। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 3 लाख है। परचेज 15 लाख है। फ्राइड 1 लाख है। बेस 1 लाख है और सेल्स 20 लाख से कर रखी है और क्लोज स्टॉक 4 लाख। ये 4 लाख रुपये हमारा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यू अकाउंट ऑफ मिस्टर एच बलराम प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो बुक्स ऑफ एच बलराम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। हमें क्या बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट साइड में हमारे क्या आते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेज। क्रेडिट साइड में क्या आता है हमारा रेवेन्यू एंड क्रेडिट साइड में हमारा रेवेन्यू गेन्स। एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे एक्सपेंस में हमारा एक्सपेंस लॉसेज में हमारे परचेज एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू में क्या होगी हमारी सेल्स
सेल्स होंगी और इनडायरेक्ट इनकम होंगी। तो हमें ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। ये ओपनिंग स्टॉक है 8,000, कहाँ जाएगा हमारा, ये डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। सेकंड है परचेज फॉर द ईयर, परचेज खरीदी है सर, कहाँ आएगा ये, डेबिट साइड। परचेज हमारी डेबिट साइड आएगी। सेल्स फॉर द ईयर ये आएगी हमारी क्रेडिट साइड, कहाँ आएगी हमारी ये, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड। परचेज एक्सपेंस ये हमारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड, परचेज एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस क्या हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये क्या हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग क्या है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेब्ट क्या हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट क्या हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कमीशन पेड ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स एक्सपेंस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम किया जाता है। कमीशन पेड 1100, कमीशन पेड 1100 हो गया है। सेल्स एक्सपेंस रिपेयर्स कितनी है, 600, रिपेयर्स हमारे 600 है। अब हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 4,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 46,500। इसमें से हम 8,000, 2,200, 2,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 14,000 को हम बैलेंस BD ब्रोड डाउन कर देंगे। और 14,000 में से हम 3,500 ये सब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये कितना बचेगा हमारा, नेट प्रॉफिट 1,200। ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला दे देता है हमारा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये हम करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हमारा फार्मूला है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है हमारा, नेट प्रॉफिट कितना है इसमें, 19,000। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट हमारा 19,000 है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसको हम ऐड कर देंगे, यानी 19,000 प्लस 500। अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 नहीं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 19,500। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नॉलेज चेक करेंगे। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिस्ट ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2 and 3। ये 2 and 3 हमारा राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हमारा क्या निकलता है, सबसे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद हमारा क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकलता है हमारा, नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ किस चीज़ में है, तीनों इसमें है हमारा थर्ड हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये हमारा राइट हो जाएगा। चौथा है while calculating operating profit following not taken into account। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। एक्सपेंस ऑफ पेबली फाइनेंशियल नेचर, जरूरी नहीं है हमारा फाइनेंशियल नेचर की। तो राइट ऑप्शन इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। एबनॉर्मल आइटम यानी कि सेकंड, यानी जो थर्ड है वो हमारा नहीं होगा, थर्ड हमारा नहीं होगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है? फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर एसेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, नेट प्रॉफिट पता करना है और ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में क्या पता करना है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, निकालते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा? शेष कितनी है? 75,250। और सैलरी हमारी क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? पीएल अकाउंट में आएगा 3000। और मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारा 200। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है हमारा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है हमारा 500। एडवर्टाइजमेंट कितना हमारा? 1800। और बाकी का एक्सपेंस ही है। कमीशन पेड कितना है? कमीशन पेड है 150। और ऑफिस एक्सपेंस कितना है? ऑफिस एक्सपेंस है 150। और वेजेस का आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस कितना हमारा? 2600। वेजेस हमारा 2600 है। प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना हमारा? डेप्रिसिएशन है हमारा 800। डेप्रिसिएशन हमारा 800। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी क्या? ये हमारे इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, सॉरी नेट प्रॉफिट निकलेगा। पहले हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? 8000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 8000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 8000। सारी हमने कैलकुलेशन डाल दी है। ये 74,008 कितना हो जाएगा? 82,000। 74,082 में से 82,000 में से
7600, ओपनिंग स्टॉक परचेज 32,000 और 2600 वेजेस, एक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 39,800। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 39,800। इसको हम क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय जीसी 39,800। 39,800 में से हम 39,800 में से 300 हम रेंट एडवांस कर देंगे, 300 रुपये हम 250 रुपये हम स्टेशनरी माइनस कर देंगे और 3,000 सैलरी माइनस कर देंगे, 3,000 हमारी सैलरी है माइनस कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है हमारा, मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा 200 माइनस कर दिया। मिसलेनियस के बाद हमारा है ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है 500 माइनस कर दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद हमारे क्या एडवर्टाइजमेंट 1800, एडवर्टाइज 1800 माइनस के बाद कमीशन पेड कितना करा है 150 माइनस कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस कितना पे करा है 1600 माइनस कर दिया और बस। और डेप्रिसिएशन कितना माइनस करा है 800। ये हमारे 31,200 ये क्या निकल आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हमारे 31,200 मार गया है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ये नेक्स्ट में क्या होगा हमारा, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ये यहाँ 31,200 आ जाएगा। 31,200 के बाद यहाँ पर हम क्या निकलेंगे, हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, जो भी हमें क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट जी डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट, यानी 2,500 रुपये डिविडेंड मिला है। और लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर 300 रुपये का फर्नीचर का लॉस हो गया, यानी 31,200, यानी कि 31,200 प्लस 2,500 लॉस ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना 300। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 31,200 प्लस 2,500 माइनस 300, 33,400। यहाँ हमारा 33,400 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 7600, ओपनिंग स्टॉक हमारा 7600, परचेज में से 250 माइनस होगी, परचेज हमारी 3200 है, वेज 2600 है, सेल्स में से 1250 माइनस करने का 74 सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक 82,000 रुपये टोटल करने के बाद ये माइनस का 39,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे 39,800, उसमें इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे रेंट हमारी इंडायरेक्ट 300, स्टेशनरी पेंटिंग 250, सैलरी 3,000, मिसलेनियस एक्सपेंस 200, ट्रैवल एक्सपेंस 500, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1800, कमीशन पेड 1500, ऑफिस एक्सपेंस 1600, डेप्रिसिएशन 800। ये सब माइनस करने के बाद इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने निकलेगा 31,200। 31,200 में प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें ऐड करना भूल गए थे, यानी कि 31,200 प्लस 500 और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लस 500, 2,500। और इसमें से लेस कर देंगे लॉस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो हमारा 33,900 रुपये आ जाएगा हमारा, यानी कि हम ये प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भूल गए थे लेना। बाकी हमारा आंसर दोनों मैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड द शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, summary of the assets and liability are given the date. The assets reflect debit side and liability reflect the credit side. It is prepared at the end of the accounting period after the trading and profit loss account. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हमें लाइबिलिटीज और एसेट्स, डेबिट साइड हमारी लाइबिलिटी आती हैं और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स आती हैं। डेबिट साइड हमारी लाइबिलिटी आती है इंक्लूडिंग कैपिटल और क्रेडिट साइड हमारी एसेट्स आती हैं। बैलेंस शीट हमारी पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट होती है क्या? समराइज ऑफ द एसेट लाइबिलिटी होती है। इट इज प्रिपेयर्ड, ये कब बनाई जाती है? जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तब हमारा ये बैलेंस शीट बनती है। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है
तो क्लोज कब होगा? 31/3/2021। तो जब हमारी 1 ईयर के बाद हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ काउंटिंग पीरियड आफ्टर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। जब पहले हमारा क्या बनता है? हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनने के बाद जो वहाँ से नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हमारे डेबिट साइड में बैलेंस शीट के हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट ऑफ सपोज XYZ कंपनी एज एट 31/2017। तो हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, डेबिट साइड हमारे क्या होता है? लायबिलिटीज़, क्रेडिट साइड हमारा एसेट्स। तो हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं सबसे ऊपर क्या होगा? हमारा कैपिटल में ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट। तो ये यहाँ पर टोटल लिख देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स लायबिलिटी, सिंडिकेटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेवर लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। एसेट्स में हमारे सारे एसेट आएंगे यहाँ पर। फर्नीचर, कैश, बैंक, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। सन्डी डेटर्स, लैंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ था? हमारा ओपनिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी आता है। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हमारे एसेट्स में आएगा। चलिए आगे बढ़ते। ये हमारा ट्रायल बैलेंस दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो यानी कैश कहाँ आएगी हमारी? ये एसेट्स में। कैपिटल कहाँ आएगी? हमारी लायबिलिटी साइड आएगी हमारी, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। बैंक कहाँ आएगा? हमारे एसेट्स में। सेल्स कहाँ आएगी हमारी? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा वेजेस डेबिट साइड में कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, सैलरी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटी में, फर्नीचर एसेट्स में, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। किस साइड आएगा? ये क्रेडिट साइड, कमीशन हमें मिला है। रेंट ऑफ बिल्डिंग ये हमारा डेबिट साइड पीएल अकाउंट में। डेटर ये कहाँ आएगा? हमारा एसेट्स में। बैड डेब्ट्स पीएल अकाउंट में। परचेज ट्रेडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शो कर रखा है एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर। ये एसेट साइड में आएगा। लायबिलिटी में कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स और क्रेडिटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट की कौन कौन सी आइटम होती हैं? बैलेंस शीट में होती है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट आर दोज विच आर एदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर। करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो हमारी कैश हो या कैश में कन्वर्ट हो सके विथ इन 1 ईयर, यानी 1 ईयर के अंदर। एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे करंट एसेट्स के? द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एसेट आज कैश इन हैंड, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, सन्डी डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारे करंट एसेट से क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती क्या है? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटी which are expected to be paid within one year and which are usually to be paid out of current assets. The example of such liability are bank overdraft, bank bills payables, sundry creditors, short term loans, outstanding expense. करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो कि 1 साल के अंदर पे हो जाए। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are expected to be paid within 1 year and which are usually to be paid out of current assets. करंट लायबिलिटी जो मानी जाती है कि करंट लायबिलिटी हमारे पे कहाँ से होंगी? हमारे आउट ऑफ करंट एसेट्स जो पे हो वो हमारी करंट लायबिलिटी है।
और एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिक्स एसेट्स, अब हम पढ़ रहे हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के क्या होते हैं हमारे? फिक्स एसेट्स आर दो एसेट विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस इन द बिजनेस। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो कि हम बिजनेस में लाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सच एज नॉट ए लिक्विड फॉर द पर्पज फॉर रीसेल। फिक्स एसेट का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे बेचने के लिए ला रहे हैं, लिक्विड के पर्पज के ला रहे हैं, उसका पर्पज होता है हमारा लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल्स फिक्स एसेट क्या होते हैं हमारे? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, सम टर्म्स ऑफ फिक्स ब्लॉक। ये फिक्स कैपिटल ब्लॉक कैपिटल इज आल्सो यूज ऑफ देम, इसको हम ब्लॉक कैपिटल भी बोल सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? दे आर सच एसेट विच कैन नॉट बी सीन, टच और टच, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क। सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसे हम छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, जैसे गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये क्या हमारा इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द फंड्स इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, कंपनी। दे आर शोन इन द कॉस्ट ऑफ प्राइस if the date of preparation of balance sheet the market price of investment is lower than the cost of price or footnote to that entry may be balance sheet। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हम इन पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म ऑल द लायबिलिटी अदर देन करंट लायबिलिटी। भाई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है अदर देन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो पेड होती है 1 ईयर के अंदर, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ऑल द लायबिलिटी अदर देन करंट लायबिलिटी आर द नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सच लायबिलिटी यूजुअली पेबल आफ्टर द 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? वो एक से ज़्यादा साल के लिए पे अप होती है। नोन एज लॉन्ग टर्म सच लायबिलिटी आर यूजुअली पेबल आफ्टर 1 ईयर और ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट। The important items of long-term liabilities are long-term loans from bank, other financial institute। एग्जाम्पल हमारा ये है, हम बैंक से हम लोन ले रहे हैं और जो पे करना है मोर देन 1 ईयर के लिए, वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होती है? इट इज़ एक्सेस ऑफ एसेट ओवर देन लायबिलिटी ड्यू टू आउटसाइडर। कैपिटल क्या होती है? ये हमारी लायबिलिटी से it is the excess of assets over the liability to outside. It represents the amount of originally contributed by the proprietor या partners as increased by profit or interest of capital is decreased by loss, drawing and interest on drawing। और drawing क्या होती है हमारी? Amount withdrawn by the proprietor is termed as drawing and has reflected in reducing the balance of capital account। Therefore, drawing account is closed by transferring to its balance to its capital account. However, it is shown by way of deduction from capital and balance sheet। Do it yourself। Arrange the following term in order to do this। ये हमें लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो पहले जो फर्स्ट ऐड है हमारे क्या आते हैं? इक्विटी, यानी पहले नंबर पर हमारा क्या आएगा? इक्विटी। फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा इसमें इक्विटी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकेंड नंबर पर हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। थर्ड नंबर पर हमारे ये आएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे थर्ड नंबर पर आएंगे। यानी कि फर्स्ट पे हमारे क्या आएगी? कैपिटल क्या होती है हमारी? ओनर्स इक्विटी। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या आएगी हमारी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकेंड नंबर लॉन्ग टर्म लोन्स। थर्ड नंबर आएंगे करंट लायबिलिटी क्या होती है हमारी? बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे अरेंज हो चुके हैं। और इसके बाद हमारे आएंगे एसेट्स में हमारे क्या आते हैं? फिक्स एसेट क्या होंगे हमारे? बिल्डिंग। और क्या होंगे हमारे फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग ही है। सेकेंड नंबर पे हमारे क्या आएगा? फिक्स एसेट्स हमारी लैंड, ये हमारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट।
सेकंड नंबर पे हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब सेकंड नंबर पर आएंगे। तो आसानी से अरेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। तो मैं यहीं से ही आपको हेड बता दूँगा कहाँ पर कौन सा अमाउंट जाएगा। तो यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 31/2/17। तो कैरेज ऑन गुड्स ये हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड 8000। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड ये कहाँ जाएगा हमारा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। मैन्युफैक्चर एक्सपेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। एडवर्टाइजिंग पीएल अकाउंट डेबिट साइड। एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री लाइटिंग ये हमारा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स ये हमारे एसेट्स में जाएगा। क्रेडिटर्स ये हमारा लायबिलिटी में जाएगा। स्टॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। फायर इंश्योरेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। पेटेंट ये हमारी क्या है, एसेट्स। इनकम टैक्स ओपेडेक्स ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। कैश इन हैंड ये हमारे एसेट्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी लायबिलिटी में जाएगा। मोटर कार ये हमारे एसेट्स में जाएंगे। ड्राइंग कैपिटल में से लेस हो जाएगी। ऑडिट फी ये हमारे पीएल अकाउंट में जाएगी। प्लांट हमारे एसेट्स हैं। रिपेयर टू प्लांट ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। स्टॉक एट हैंड ये हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगी। परचेज लेस रिटर्न ये हमारे ट्रेडिंग में जाएंगे। कमीशन ऑन परचेज कमीशन दिया है परचेज पर, तो ये हमारे पीएल अकाउंट में जाएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस पीएल अकाउंट में डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी कहाँ जाएंगे, पीएल अकाउंट के इनकम में क्रेडिट साइड। कैपिटल ये हमारी कैपिटल हेड में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ये हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स टैक्स पेड ये हमारे पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। डिस्काउंट और परचेज ये हमारा ट्रेडिंग में जाएगा। चलिए ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।